नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 24 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। संजौली में बनी अवैध मस्जिद की एक मंजिल के तोड़ने का काम पूरा, दूसरी का काम शुरू। राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को एमसी कोर्ट के आदेशों के बाद गिराने का काम निरंतर जारी है। शनिवार को संजौली मस्जिद कमेटी के लोगों ने एक मंजिल को पूरी तरह से गिरा दी और दूसरी मंजिल को गिराने का काम शुरू कर दिया है। संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि कोर्ट के आदेशों के बाद मस्जिद कमेटी खुद अवैध मस्जिद को तोड़ रही है। एमसी कोर्ट ने 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कमेटी की ओर से अभी तक मस्जिद की छत और ऊपर की एक मंजिल को गिरा दिया गया है। एचपीटीडीसी कर्मियों ने सरकार व अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के 18 होटलों को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से पर्यटन निगम के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कर्मचारियों ने इन होटलों को बंद न करने की हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का ऐलान कर डाला है। पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से निगम के अध्यक्ष आरएस वाली को हटाकर निगम की कमान अपने हाथों में लेने की मांग की है। एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ के प्रधान हुक्मराम व महासचिव राजकुमार शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि संघ उच्च न्यायालय में सभी 18 होटलों को खुला रखने को लेकर याचिका दायर करेगा। बंद किए गए होटलों में से कई होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और ऐसे में इन होटलों को खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न्यायालय ने केवल ऑक्यूपेंसी को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने सही ढंग से निगम का पक्ष अदालत के सामने नहीं रखा है। बीते 4 से 5 दिनों से प्रदेश में पर्यटन निगम के होटलों को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन निगम के अध्यक्ष अभी तक सामने नहीं आए हैं। संघ ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली को हटाने की मांग करते हुए निगम की कमान मुख्यमंत्री से अपने हाथों में लेने की मांग की है। संघ ने हाईकोर्ट की ओर से निगम के 9 होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही बाकी 9 होटलों को भी खोलने की गुहार लगाई है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर चैतन्य शर्मा ने दायर किया मानहानि का मुकदमा, सरकार पर साधा निशाना। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने चिलेट स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर झूठी गारंटी देने, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राजनीतिक साजिशों में लिप्त है। चैतन्य शर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और गगरेट की जनता को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मैंने सुरेंद्र कुमार के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के आर्टिकल 356 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह आरोप एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा और मैं इसे अदालत में चुनौती दूंगा। चैतन्य शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र कुमार ने रिश्वत देने का बयान दिया है, जो खुद भ्रष्टाचार के अपराध को साबित करता है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्यवाही होनी चाहिए और पुलिस को स्वतः इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए थी। आबकारी विभाग ने कसा शिकंजा, शादियों में बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले हो जाए सावधान है। आबकारी एवं कराधान विभाग का एक बड़ा आदेश सामने आया है। बता दें कि अब हिमाचल में विभाग ने शादियों में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश शादियों के साथ साथ जन्मदिन और रिटायरमेंट पार्टी पर भी लागू हुआ है। अब आबकारी विभाग की टीम शादी के मौके पर बिन बुलाए पहुंच सकती है और बिना लाइसेंस शराब बरामद होने पर केस दर्ज हो सकता है। विभाग ऐसे मामलों में आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्यवाही करेगा। सानन प्रोजेक्ट मालिकाना हक की लड़ाई के बीच कायाकल्प की तैयारी, पंजाब खर्च करेगा 200 करोड़, हिमाचल से बड़ा विवाद। मालिकाना हक की लड़ाई के बीच सानन प्रोजेक्ट का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है।
प्रोजेक्ट लंबे समय से हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के उपकरणों व बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की मशीनरी, उपकरण व आवासीय सुविधाओं के अवशिष्ट जेवन का आकलन शुरू कर दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में स्थापित 110 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का मालिकाना हक 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद विवादित हो गया था। प्रोजेक्ट हिमाचल की भूमि पर बना है। इसका प्रबंधन व संचालन पंजाब सरकार के पास है। प्रोजेक्ट की मशीनरी व उपकरण करीब 90 वर्ष पुराने हो चुके हैं। लंबे समय से इस परियोजना में कोई बड़ा आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, जिससे इसकी कार्य क्षमता व उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है। वर्तमान में प्रोजेक्ट की मशीनों व आवासीय ढांचे के अवशिष्ट जेवन का आकलन किया जा रहा है, ताकि इसके आधुनिकीकरण के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जा सके। पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर का बड़ा वेतन अधिसूचना जारी। लोकमान विभाग पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके तहत अब विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्कर को 4,500 रुपए प्रति माह के स्थान पर 5,000 रुपए मिलेंगे। सचिव लोकमान विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपए की तुरंत वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। ड्राइवर भर्ती के नियमों में संशोधन, आप +2 पास ही कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी महकमों में चालक भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पुराने नियमों में दूसरी बार संशोधन किया गया है, जिसमें कई शर्तें लागू है। आवेदन करने वालों को 100 अंक में से 40 अंक हासिल करने होंगे और केवल जमा 2 पास ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जमा 2 पास होना अनिवार्य है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चालक ग्रुप सी अराजपत्रित सामान्य भर्ती और पदोन्नति द्वितीय संशोधन नियम 2024 जारी की है। राजपत्र में इनका प्रकाशन हो गया है, लिहाजा शुक्रवार से नए नियम को लागू कर दिया गया है। जो व्यक्ति सरकारी विभागों में ड्राइवर के खाली पदों के लिए आवेदन करेंगे, उनको 100 अंकों की पात्रता शर्त को पूरा करना होगा। सीएम सुखविंदर कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। प्रदेश में लगभग 138 कॉलेज और उनकी रैंकिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कॉलेजों और सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही और इस कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं है। घरों और व्यावसायिक भवन बनाना हुआ महंगा, नक्शे पास करने की दरें 5 गुना तक बढ़ाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना महंगा हो गया है। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी की है। नगर निगम और टीसीपी के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग अलग दरें निर्धारित की है। राहत की बात यह कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा। टीसीपी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वेदर अपडेट, मौसम ने बदली करवट, लाहौल घाटी सहित 8 टन रोहतांग में सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच शनिवार दोपहर बाद रोहतांग सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। 8 टन रोहतांग, कोक्स, रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा सहित
सीबी रेंज की चोटियों में बर्फबारी हुई है। कुछ ही देर में चोटियां बर्फ से सफेद होगी। लाहौल घाटी के रिहायशी क्षेत्रों व अठाटन रोहतांग में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव को घाटी के किसान, बागवान के साथ पर्यटन कारोबारी आने वाले समय में अच्छी बर्फबारी का संकेत मान रहे हैं। मौसम में आए बदलाव से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। वहीं जिला चंबा में शनिवार दोपहर बाद जिला में मौसम ने करवट बदली। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊपरी चोटों पर भी बर्फबारी हुई है। यहाँ 4 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने के बाद निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। एचपी शिमला स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में इस बार बैठेंगे 35,500 विद्यार्थी। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में इस बार करीब 35,500 विद्यार्थी बैठेंगे। इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का SMS भेज दिया है। ये पहला मौका है जब विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का SMS उनके अधिकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है। इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रशासन ने कर ली है। ये परीक्षाएं सोमवार से शुरू होगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र पहले ही स्थापित कर लिए है। इस बीच विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट IE वेरिफिकेशन कर ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य भी अधिकतर विद्यार्थियों का पूरा हो गया है। जिनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए वे विद्यार्थी अपने विभागाध्यक्ष या कॉलेज प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। कुल्लू की लग घाटी के त्योन गांव में लगी भीषण आग, 4 मकान जलकर हुए राख, मची अफरा तफरी। लग घाटी के तहत आने वाले दुर्गम गांव त्योन में भीषण अग्निकांड सामने आया है। आग की घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए, जबकि साथ लगते अन्य मकानों को ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके बचा लिया है। आग की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार त्योन गांव में शनिवार शाम को अचानक एक मकान में चिंगारी सुलग गई। मकान में आग चारों ओर फैल गई। आग लगने के बाद गांव के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि ये साथ लगते मकान में भी लग गए। एक के बाद एक साथ 4 घर आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। आग के कहर को देखते हुए लोग जान बचाकर भागे। सिरमौर में नशा तस्करों की 95 लाख की संपत्ति सीज। जिला मुख्यालय नान में विभिन्न तरह की नशे की खेप के साथ दबोचे गए बाप बेटे और पोते के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशा तस्करी के इस मामले में आरोपियों की 95 लाख रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। इसमें आरोपियों की चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल है। सक्षम प्राधिकारी दिल्ली से सिरमौर पुलिस को इसकी स्वीकृति मिल गई है। इस केस में एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 आरोपी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि दबोची गई महिला लिव इन में एक अन्य आरोपी के साथ रह रही थी।